हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का 4th चैप्टर जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बच्चों, पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि कैसे बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को कॉल किया और उनसे रांची ट्रिप के बारे में पूछा। आइए अब पार्ट 3 को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, after lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. दिन के खाने के समय यानी कि लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू ने ये महसूस किया कि अब वो क्या नहीं कर सकते हैं, अब वो बिल्कुल भी जारी नहीं रख सकते। किस काम को? अपने डेस्क पर बैठ के अपने काम को जारी नहीं रख सकते हैं। This had never happened in the 25 years. ये कभी भी पिछले 25 सालों में नहीं हुआ था। He had been with the firm. जब से वो उस उद्योग के साथ थे, ऐसा 25 सालों में कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने काम से छुट्टी ली हो या फिर उनका काम करने का मन ना किया हो। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, कैरी ऑन यानी जारी करना। He had a reputation for being a tireless. उनकी एक प्रतिष्ठा थी। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? बहुत ही टायरलेस थे, यानी कि वो कभी भी नहीं थकते थे। कॉन्शियसनेस वर्कर, और क्या थे? वो एक सावधानी पूर्वक कर्मचारी थे, यानी कि वो बहुत ही सावधानी से अपना काम करते थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्रिल, लेकिन आज जो उनका दिमाग था बच्चों, वो क्या था? बहुत ही ज्यादा उलझन में था, व्रिल में था। हार्डवर्ड्स देखिए, रेपुटेशन यानी कि प्रतिष्ठा, कॉन्शियसनेस यानी कि सावधान, व्रिल यानी कि उलझन। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। घर वापस आने के बाद लगभग 2:30 बजे बिपिन बाबू ने क्या किया? वो अपने बिस्तर पर लेट गए। ले यानी बच्चों लेटना। एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और उन्होंने क्या कोशिश की? उन्होंने कोशिश की अपनी समझदारी को, अपने दिमाग को वापस से स्थिर करने की। विट्स यानी क्या होता है बच्चों? विट्स यानी समझ या समझदारी। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury. उन्हें ये पता था कि एक व्यक्ति के लिए ये संभव है कि वो अपनी यादाश्त खो दे। किसके कारण? An injury in head, दिमाग पे लगी एक चोट के कारण कोई अपनी यादाश्त खो सकता है। But he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन उन्हें ऐसे एक भी उदाहरण के बारे में नहीं पता था जिसके अंदर किसी व्यक्ति को सब कुछ याद है, केवल एक पर्टिकुलर, एक सिंगल इंस्टेंस यानी कि किसी एक घटना को छोड़ के। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वो भी ऐसी घटना जो कि अभी अभी घटित हुई है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, इंजरी यानी चोट, इंस्टेंस यानी उदाहरण, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, पर्टिकुलर यानी विशेष, फेयरली यानी काफी कुछ, रिसेंट यानी हाल ही का। He had always wanted to go to रांची, वे हमेशा कहाँ जाना चाहते थे? रांची जाना चाहते थे। To have gone there, वहां जाना, done things, चीजों को करना, and not to remember was something utterly impossible, मतलब कि वे रांची जाना चाहते थे और रांची में जाना, वहां पे चीजों को करना और उसमें से किसी भी चीज को ना याद रखना, ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा असंभव है, इम्पॉसिबल है। एट 7:30, 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, बिपिन बाबू का सर्वेंट यानी नौकर आया और उसने बताया, चुनी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? कि चुनी बाबू यानी कि चुनी बाबू आए हैं सर, सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी बात है। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, अनाउंस्ड यानी बताया। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू को पता था कि चुनी किस लिए आए होंगे। चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुनी लाल उनके साथ कहाँ पे पढ़ते थे? विद्यालय में पढ़ते थे। He had been having a rough time lately, हाल ही में वो क्या है? बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे थे। And had been coming to see him about a job, और
विपिन बाबू से मिलने के लिए आ रहे थे, किस सिलसिले में? जॉब यानी कि नौकरी के सिलसिले में। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, लेटली, लेटली यानी हाल में। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। उन्हें, विपिन बाबू को पता था कि अभी विपिन बाबू का कुछ भी चुन्नीलाल के लिए करना संभव नहीं है। इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, या और उन्होंने यहाँ तक कि चुन्नी बाबू को भी इस बारे में बता दिया था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नीलाल क्या है, एक खोटे सिक्के की तरह बार बार आ जाया करते थे। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, केप्ट टर्निंग अप यानी कि जारी रखना, आना जारी रखना। बैड पेनी यानी कि खोटा सिक्का। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली was it not possible for him to see चुन्नी now? विपिन बाबू ने ये कहकर भिजवाया कि ये अभी संभव नहीं है विपिन बाबू के लिए कि वे उनसे मिल पाए, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और यहाँ तक कहा कि सिर्फ अभी मिलना ही संभव नहीं है बल्कि कुछ हफ्तों तक मिलना भी उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही वो जो सर्वेंट था, नौकर था, वो कमरे से बाहर गया, it struck विपिन बाबू that चुन्नी might remember something about the 58 trip। वैसे ही विपिन बाबू के मन में ये विचार आया कि शायद हो सकता है चुन्नी लाल को कुछ तो याद हो 58 में हुई उस ट्रिप के बारे में। There was no harm in asking him, और उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, स्ट्रक, स्ट्रक यानी विचार मन में आना। विपिन बाबू hurried down the stairs, विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे, and into the living room, और कहाँ चले गए? लिविंग रूम में चले गए। चुन्नी was about to leave, चुन्नी लाल जाने ही वाले थे। But seeing विपिन बाबू appear, लेकिन विपिन बाबू को आता देख, he turned round hopefully, वो उम्मीद से वापस मुड़ गए, यानी उन्हें क्या लगा होगा कि अब ये मेरी मदद शायद कर देंगे। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, हरिड, हरिड यानी जल्दी से, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, होपफुली आना होता है आशापूर्वक या उम्मीद। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू ने बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं की या बेकार की बात नहीं की। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बच्चों इधर उधर की बात ना करना या फिर बेकार की बात ना करना, ये एक ईडियम है। लिसन चुन्नी, I wanted to ask you something, उन्होंने, विपिन बाबू ने सीधे क्या बोला कि चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। You have a good memory, तुम्हारी याददाश्त क्या है? बहुत अच्छी है। And you have been seeing me off and on for a long time, और तुम मुझे भी बहुत लंबे समय से बीच बीच में मिलते भी रहते हो और मुझसे मिलने आते भी रहते हो। Just throw your mind back and tell me, Did I go to रांची in 58? तो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो या दिमाग को थोड़ा पीछे लेके जाओ और मुझे बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था, यानी कि सन 58 में रांची गया था। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, सीइंग यानी देखना, ऑफ एंड ऑन यानी बीच बीच में। चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा, 58 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? अब वो थोड़ा कंफ्यूज है कि ये शायद या तो 58 की बात होगी, नहीं तो 59 की बात होगी। थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट, और अब वो क्या कर रहा है? वो पीछे याद कर रहा है पीछे की बातों को और उस घटना को याद करने की कोशिश कर रहा है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, अब विपिन बाबू से पूछ रहे हैं कि क्या तुम बिल्कुल श्योर हो, तुम्हें पक्का याद है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी, अब चुन्नी लाल क्या है, उनको बहुत आश्चर्य के साथ देख रहा है और उसके आश्चर्य में क्या है, थोड़ी सी वरी भी है, यानी कि चिंता भी है, यानी कि वो आश्चर्यचकित भी है और आश्चर्यचकित के साथ क्या मिलावट है, उसके अंदर थोड़ी चिंता की मिलावट भी है। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें थोड़ी भी शंका है कि तुम वहां कभी गए थे। अब वो क्या है, आश्चर्यचकित है इस बात से कि विपिन बाबू अपनी ट्रिप के बारे में भूल गए हैं। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं गया था। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, अमेजमेंट यानी कि आश्चर्य,
अनमिक्स्ड यानी कि मिलावट, डाउट्स यानी शंकाएं। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी कहाँ बैठ गया? सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और बिपिन बाबू को एक बहुत देर तक देखने के बाद उसने कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। अब वो चिंता में है तो बिपिन बाबू से क्या पूछ रहा है कि क्या तुमने कुछ नशीले पदार्थ लिए हैं या ऐसा ही कुछ तुमने लिया है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि बिपिन बाबू अपनी ट्रिप के बारे में भूल गए हैं। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, स्टेयर, स्टेयर यानी एकाएक देखना, ड्रग्स, ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। तो जहां तक मैं जानता हूं इन चीजों की बात है, तुम्हारी क्या है? तुम्हारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, यानी कि तुम्हें सब कुछ याद रहता है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूं कि पुरानी जो मित्रता है वो तुम्हारे लिए इतनी मायने नहीं रखती। अब चुन्नीलाल क्या कर रहे हैं? बिपिन बाबू पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा टोंट मार रहे हैं। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारी यादाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तो यू कांट रियली मीन, तुम्हारा सच में ये मतलब नहीं हो सकता कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हो। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, कंसर्न, कंसर्न यानी संबोधित करना। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, तो अब क्या हुआ कि बिपिन बाबू को जो अविश्वास के साथ चुन्नीलाल उन्हें देख रहे थे उस नजर से वो मुड़ गए, यानी उनकी तरफ से मुड़ गए। Do you remember what my last job was? asked चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने पूछा कि तुम्हें याद है कि मेरी जो पहले वाली नौकरी थी वो कौन सी थी? हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, इनक्रेडुलस यानी कि अविश्वासी, रिमेंबर यानी याद। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी, तो अब बिपिन बाबू बता रहे हैं ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मुझे याद है कि तुम एक ट्रेवल एजेंसी में नौकरी करते थे। You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. तो अब चुन्नीलाल कह रहे हैं कि तुम्हें ये तो याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची के ट्रिप के लिए टिकट कराई थी। I went to the station to see you off, और मैं तुम्हें स्टेशन तक विदा करने भी आया था। One of the fans in your compartment was not working, और तुम्हारे डब्बे का एक पंखा जो था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। I got an electrician to fix it, और मैं फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं एक बिजली कर्मचारी को लेकर भी आया था उस पंखे को ठीक करने के लिए। Have you forgotten everything, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, सी ऑफ यानी विदा करना, इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली कर्मचारी। Whatever is the matter with you, you don't look too well, तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत हो लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। You know, तुम जानते हो। बिपिन बाबू signed and shook his hand, तो बिपिन बाबू ने आह भरी और अपना सर हिलाया, यानी कि चुन्नीलाल बिपिन बाबू से कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या मैटर है, तुम्हारी क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तो बिपिन बाबू इस चीज पर क्या करते हैं, आह भरते हैं और अपना सर हिलाते हैं। I have been working too hard, he said at last. अंत में उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ। That must be the reason, यही कारण हो सकता है। Must see about consulting a specialist, तो मुझे एक विशेषज्ञ को दिखा देना चाहिए। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job, और शंका रहित ही ये बिपिन की कंडीशन या उनकी हालत ही होगी जिसके वजह से क्या चुन्नीलाल ने जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। डाउटलेस यानी बच्चों शंका रहित। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes. परेश चंदा कौन थे? एक
बहुत यंग यानी कि नौजवान फिजिशियन चिकित्सक के थे और उनकी क्या थी, ब्राइट आईज थी यानी कि उनकी आंखें काफी अच्छी थी। अ शार्प नोज और उनकी नाक क्या थी, बहुत ही शार्प थी, नुकीली थी। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. वो सोच में पड़ गए, विचार में पड़ गए जब उन्होंने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना। कौन से लक्षण बच्चों, कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है अपनी रांची ट्रिप के बारे में। हार्डवर्ड्स देखिए, फिजिशियन यानी कि चिकित्सक, थॉटफुल यानी विचारशील, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। बिपिन बाबू ने निराशापूर्वक होकर डॉक्टर से कहा, देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आपको मेरा इस हॉरिबल यानी भयानक बीमारी का इलाज आपको करना ही पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये जो बीमारी है ये मेरे काम पे कितना बुरा असर डाल रही है। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, डेस्परेटली यानी निराशपूर्वक, क्योर यानी कि उपचार, हॉरिबल यानी डरावना या भयानक, इलनेस यानी बीमारी, और अफेक्टिंग यानी बुरा प्रभाव डालना। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड। उसने कहा, तुम जानते हो मिस्टर चौधरी क्या, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। मैंने कभी भी तुम्हारी जैसी केस का या घटना का कभी भी मैंने उसके साथ आमना सामना नहीं किया या उसका उपचार नहीं किया है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और सच बताऊं तो ये मेरे अनुभव के बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क। मुझे नहीं पता कि वो काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। लेकिन उसकी कोशिश करना एक बार तो बनता है। इट कैन डू नो हार्म। ये कोई नुकसान तो नहीं करेगा, यानी जो सुझाव मैं तुम्हें देने वाला हूँ पता नहीं वो काम करेगा या नहीं, लेकिन एक बार हम कोशिश तो कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, सजेशन यानी सुझाव, और हार्म यानी क्या होता है, नुकसान। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्शियसली। बिपिन बाबू बहुत निराशापूर्वक चिंतित होकर आगे की तरफ झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और तुम्हारा भी जो मत है वो बिल्कुल सेम ही होगा, और मुझे लगता है कि तुम्हारा जो मत है वो भी बिल्कुल सेम ही या एक मेरे जैसा ही होगा। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, लीन यानी झुका, एंग्शियसली यानी चिंतित, मेक आउट यानी समझाना या समझना, ओपिनियन यानी कि मत। यू मस्ट हैव बीन टू रांची। तो उनका वो क्या कह रहे हैं, अब आगे बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है तुम रांची गए होंगे। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी ना जानते हुए कारण के, द इंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। ये जो पूरा वाक्य है, ये जो पूरा भाग है, ये तुम्हारे दिमाग से फिसल चुका है, यानी कि तुम इसको भूल चुके हो। What I suggest is that you go to रांची once again. तो मेरा ये सुझाव है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। हार्डवर्ड देखिए बच्चों, एंटायर यानी समस्त, एपिसोड यानी भाग। The sight of the place may remind you of your trip. वो जो जगह है, वो जो जहां भी रांची में तुम गए थे पहले, वो सारी जो जगह है, हो सकता है वो सब देख के तुम्हें फिर से कुछ याद आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज्यादा मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकता। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, एक दवा लिख रहा हूं, किसकी, स्नायु शक्ति की। एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, और नींद की दवा भी लिख रहा हूं। स्लीप इज एसेंशियल, स्लीप क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है।
और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। और अगर तुम नींद नहीं लोगे तो क्या होगा, लक्षण और ज्यादा बाहर आने लगेंगे। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, प्रिस्क्राइबिंग यानी दवा लिखना, नर्व टॉनिक यानी स्नायु शक्ति, ट्रैंक्विलाइजर सुलाने की दवा, एसेंशियल यानी आवश्यक। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा ठीक लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्यूर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम को एक रांची के लिए एक फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा या प्राप्त किया। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, रैंग अप यानी कि फोन करना, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, प्रोक्यूर्ड यानी कि खरीदना या प्राप्त करना। अब बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ सवाल और जवाब करेंगे। तो देखिए पहला सवाल, हु वॉज चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कौन था। What did he want from बिपिन बाबू, और वह बिपिन बाबू से क्या चाहता था। तो चुन्नीलाल कौन था, वो बिपिन बाबू का पुराना मित्र था और उनसे शायद नौकरी के सिलसिले में मिलने आया था। तो इसका जवाब देखिए, चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड, चुन्नीलाल क्या था, एक पुराना मित्र था ऑफ बिपिन बाबू। ही वॉज एट स्कूल विथ हिम, वो उसके साथ कहाँ पे थे, विद्यालय में पढ़ते थे। ही वॉन्टेड फ्रॉम बिपिन बाबू टू हेल्प हिम, क्या चाहता था, वो उनकी मदद चाहता था। बाय गिविंग अ जॉब इन हिज बैड डेज, किसकी मदद, कि वह उन्हें एक नौकरी दे दे उसके बुरे दिनों में। दूसरा देखिए, वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, डॉक्टर चंदा जो थे वो बहुत उलझन में क्यों पड़ गए थे। तो क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे केस के बारे में नहीं सुना था। वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, और बिपिन बाबू की मेमोरी की याददाश्त के खोने में बहुत कुछ ऐसा अनयूजुअल यानी कि अलग सा क्या था। तो क्या था कि किसी का बस एक भाग भूल जाना, ये बहुत ही अलग बात थी। ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो इसका जवाब देखिए, डॉक्टर चंदा वॉज पजल्ड बिकॉज ही नेवर डेल्ट विथ सच केस, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे केस से क्या नहीं किया था, मुलाकात नहीं की थी या उनका सामना नहीं हुआ था। इट वॉज क्वाइट आउटसाइड फ्रॉम हिज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये उनके अनुभव के बाहर की बात थी। एवरीथिंग वॉज इन बिपिन बाबूज मेमोरी एक्सेप्ट हिज विजिट टू रांची, और सब कुछ बिपिन बाबू को याद था, लेकिन वो सिर्फ क्या भूल गए थे, अपनी विजिट के बारे में, अपने रांची जाने के बारे में भूल गए थे। दिस वॉज अनयूजुअल अबाउट हिज लॉस ऑफ मेमोरी, और यही वो बात है जो कि उनके मेमोरी में क्या थी, याददाश्त में बहुत ही अलग सी बात थी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे पार्ट 4 में, तब तक थैंक यू।